बीच जाने माने लेखक, शिक्षाविद और सोशल एक्टिविस्ट अरविंद यादव जी हैं। अरविंद यादव जी, न्यूज इंडिका पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। अरविंद जी, आपसे हमारा सवाल है किसान आंदोलन को लेकर के। किसान आंदोलन के बीच में नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि किसान जो है राष्ट्र हित के बारे में सोचें, और उधर किसान कह रहे हैं कि केंद्र सरकार किसान हित के बारे में सोचे। राष्ट्र हित और किसान हित में कोई विरोधाभास है क्या? देखिए, जो हमारे कृषि मंत्री कह रहे हैं कि किसान राष्ट्र हित के बारे में सोचे, तो सबसे पहले हमारे कृषि मंत्री को ये समझने की आवश्यकता है कि आज 40 दिनों से ऊपर हो गया हमारे किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर आकर के आंदोलन करते हुए, और उनकी मांग क्या है? उनकी मांग जो है वाजिब है, जो कि उनके मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है। अब ये कह रहे हैं कि राष्ट्रहित के बारे में सोचें, तो राष्ट्रहित की परिभाषा सबसे पहले हमारे कृषि मंत्री को, या जो भी राष्ट्रहित की परिभाषा के बारे में दुहाई दे रहे हैं, उसको राष्ट्रहित क्या होता है पहले अच्छे से समझना चाहिए। देखिए, राष्ट्रहित की जो परिभाषा है, राष्ट्रहित अंतर्निहित किसमें है? राष्ट्रहित अंतर्निहित है कि हमारे किसान खुशहाल हों, हमारे किसान के बच्चे खुशहाल हों, हमारे युवा खुशहाल हों, हमारे जो रोगी हों, यानी जो भी किसी रोग से पीड़ित हो उसको उचित स्वास्थ्य की सुविधा मिले, जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको जो है उचित रोजगार मिले, और जो हमारा यह देश है, इस देश में एक सकारात्मक वातावरण हो, जिससे कि किसी के प्रति कोई नफरत ना हो, जातियों में ना नफरत हो, धर्मों में ना नफरत हो। यही जो है असली राष्ट्रहित है। लेकिन ये लोग करते क्या हैं? कहीं पे जातियों में लड़ा दो, सत्ता पालो, कभी धर्मों में लड़ा दो, सत्ता पालो, कभी किसान संगठनों को उस्का दो, सत्ता पालो। तो राष्ट्रहित की जो दुहाई दे रहे हैं किसानों को राष्ट्रहित की दुहाई न दे, क्योंकि किसानों से राष्ट्रभक्त इस देश में कोई हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक उदाहरण दूं, यदि हमारे देश के किसान नहीं होते, आज पूरी दुनिया जो है कोरोना से त्राहिमाम कर रही थी, पूरा विश्व कराह रहा था। लेकिन आज जो भारत है, इसलिए इस समस्या से आसानी से निकल पाया या निकल रहा है, उसके पीछे कौन है? हमारे किसान हैं। हमारे किसानों ने अथक मेहनत करके जो सरप्लस पैदा किया, उसी का परिणाम है कि आज हमारे यहाँ खाने की स्थिति की जो भयावह स्थिति थी वो पैदा नहीं हो पाई, नहीं तो अधिकांश देशों में भूखमरी की स्थिति आ गई। तो आप जो हैं किसानों को कह रहे हैं कि किसान राष्ट्रहित के बारे में सोचें। आप जब किसानों के लिए नहीं सोचेंगे, यदि किसान हमारा जो है लाचार हो जाएगा, किसान हमारा मजबूर हो जाएगा, तो आपको ये सोचने की आवश्यकता है कृषि मंत्री कि हमारा देश मजबूर हो जाएगा, हमारा राष्ट्र मजबूर हो जाएगा। इसलिए राष्ट्रहित की परिभाषा देने से पहले आपको अपने किसानों को सोचना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को देखना पड़ेगा। देखिए, नरेंद्र तोमर जी एक बात और कह रहे हैं कि संसद द्वारा पारित कानून का विश्लेषण का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, किसान नेताओं को नहीं है। और उसके लिए वो कह रहे हैं कि उसमें एक याचिका पड़ी हुई है जिसकी तारीख 11 तारीख को लगी हुई है। तो क्या मतलब किसान कानून के बारे में विश्लेषण नहीं कर सकता, केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है? देखिए, ये जो नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं, या तो किसानों को नासमझ समझ रहे हैं, या वो खुद नासमझी भरा बयान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई कानून आप ले करके आते हैं, आप कानून किसके लिए लेकर के आते हैं? सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि जिसके लिए आप कानून ले करके आ रहे हैं, क्या आप उनकी राय नहीं लेंगे? बिना किसी के राय लिए हुए क्या उसके ऊपर कोई भी कानून ला करके थोप देंगे? कानून ला करके आपने थोप दिया, ठीक, उस समय तो आप किसानों से राय नहीं लिए। जब किसान कह रहे हैं कि इससे हमको इन चीज़ों पे नुकसान होने वाला है, तो भी आप अपने जिद पर अड़े हुए हैं कि नहीं, मैं तो एक बार कानून ला दिया, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। अब रही बात कि कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाइए। सुप्रीम कोर्ट जो है कानून का, वो क्या कानून, जब भी कोई कानून आप लाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वह कानून में कोई लूप होल हो
उसको आपको दिखाने का प्रयास करता है। संसद जब कानून पास की है तो कानून गलत है या सही है, ये उसका काम नहीं है कि कानून गलत है कि सही है, उसमें कौन से लूप होल हैं। यदि उसमें कोई लूप होल होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। लेकिन संसद यदि कोई कानून पास की है तो संसद को भी अधिकार है। यहाँ तो ये तो अधिकार सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा संसद के पास है। यदि मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी कानून को मान्यता दे भी दे, फिर भी चाहे तो संसद उसको समाप्त कर सकती है। इस तरह के बहुत से कानून हुए भी हैं हमारे देश में। देखिए, किसानों का मांग ये है कि एमएसपी की गारंटी वाला कोई कानून बनाया जाए और साथ ही जो पुराने बिल हैं उसको समाप्त किया जाए। सरकार किसानों के गारंटी वाले बिल पर कोई आश्वासन नहीं देना चाहती है, बल्कि जो कानून बने हुए हैं उनके लिए विशेषज्ञ समिति का जो है प्रस्ताव रख रही है। इन दोनों विरोधाभासों के बीच में जो है आपको क्या लगता है कि किसानों को क्या रणनीति तय करनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो एमएसपी की समस्या है, आज भी जो एमएसपी की समस्या है, एमएसपी आप लागू तो कर देते हैं, लेकिन कितने किसानों का खरीद एमएसपी पर करते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। आलू की पैदावार है, आलू की पैदावार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने क्या कहा कि हम आलू किसानों का उचित मूल्य देंगे। लेकिन स्थिति क्या हुई, जब किसानों के पास आलू नहीं था वो 50 रुपया किलो बिक रहा था, लेकिन जैसे ही किसानों के पास आलू आ गया 10 रुपया 5 रुपया पर वो चला जाएगा। अब रही बात एमएसपी की गारंटी के लिए, तो किसान यही तो कह रहे हैं। किसान की मांग क्या है? किसानों की मांग ये है कि आप हमें जो आश्वासन दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि एमएसपी आपकी समाप्त नहीं होगी, आप आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन दे करके आप चले जाएंगे। आप जो हैं वही कह रहे हैं कि आप हमको भैया लिखित गारंटी दे दीजिए जिससे कि हमारी फसल का कोई भी दुरुपयोग न कर सके। आज जब उसके पास फसल हो जाती है, कोई व्यापारी जाता है और आसानी से उसको खरीद करके लेकर के चला जाता है, अपने पास स्टॉक कर लेता है, और जब वही चीज़ उसके पास होता है वह क्या करता है, औने पौने दाम में बेच करके उसको भागना पड़ता है। तो इसलिए किसान जो है बार बार ये कह रहे हैं कि आप हमको एमएसपी की गारंटी दीजिए। दूसरी बात, जो आप इस बिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर के आए हैं उसको भी समाप्त करिए, क्योंकि इसमें बड़ी मछलियां आएंगी। छोटे छोटे किसान जो हैं बुआई के समय मजबूर रहते हैं, वो किसी से पैसा लेंगे और जब वो पैसा लेंगे उनके चुंगल में फंस जाएंगे। तो उनकी मांग जो है वो इस समस्या को पहले से देखें, और इतिहास में भी इस तरह की समस्या हुई है। मैं आपको उदाहरण दूं, चंपारण सत्याग्रह भारत में जो कहा जाता है कि महात्मा गांधी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ही खिलाफ सबसे पहला आंदोलन उन्होंने 1917 में छेड़ा था चंपारण से। वहाँ भी स्थिति किसानों के साथ यही किया गया था कि हम केवल आपके फसल से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम जो है आप 3 कट्ठे पर आप केवल नील की खेती करिए और 17 कट्ठे पर आप कोई करिए, यानी 3 कट्ठिया व्यवस्था ला करके। और वहाँ के किसानों की स्थिति कैसे बदहाल कर दी गई थी, तो इतिहास जो है हमारे पास है और इतिहास किसान पढ़े हैं और उनको पता है कि सत्ता किस तरह से शोषण करती है। किस केंद्र सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया है और किसान आंदोलन में इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है, लोग बाहर से आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना किसानों के अंदर फैल जाए, तो इससे बड़ी समस्या होने वाली है। इसलिए अपील कर रही है केंद्र सरकार की किसान आंदोलन जल्दी से समाप्त किया जाए कोरोना का देख करके। इसमें आपको क्या लगता है? आप ये देखिए कि जो सरकार कह रही है कि कोरोना का स्ट्रेन आ गया, हाँ, आप जो हैं बड़ी बड़ी सभाएं ले जा करके कर रहे हैं किसानों को समझाने के लिए। मंचों पे आपके सैकड़ों लोग एक साथ बैठ करके और सभाएं कर रहे हैं, वहाँ कोरोना का स्ट्रेन काम नहीं कर रहा है। बिहार में चुनाव में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां किए, वहाँ कोरोना का स्ट्रेन नहीं था। और किसान जब अपनी वाजिब मांग लेकर के आए हैं तो कोरोना का स्ट्रेन उनके लिए हो गया। तो कोरोना से बचाना आपका काम है, उनकी मांग को मानिए, किसान अपने आप चले जाएंगे। किसान कोई शौक में नहीं, यहाँ सैकड़ों की संख्या में हमारे किसान भाई मर गए। आज जो है इतनी कड़कड़ाके की ठंड में 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे,
माताएं बहनें आ करके यहाँ पे दिन रात जो है धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्या यह सरकार इतनी निरंकुश हो गई है कि उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे किसान जो हैं इस तरह की स्थिति में यहाँ आकर के आंदोलन कर रहे हैं? क्या उन किसानों में कोई पढ़ा लिखा नहीं है? ये जो सरकार में बैठे हैं, चाहे जो इनके लोग हैं, यही सबसे बड़े बुद्धिमान हैं। किसानों के लोग जो हैं यदि अच्छे खा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि देखो ये तो पिज़्ज़ा खाने लगा, ये तो बर्गर खाने लगा। जीन्स पहन करके आ जाएं तो ये तो जीन्स पहन करके आ रहा है, किसान नहीं होना चाहिए। इनके नज़र में वही किसान है जो गोदान में आप पढ़े हैं होरी की कहानी, तो वही किसान है कि एक गाय के लिए अपनी वो जान दे दे, फटे हुए लंगोट में रहे, तब तो ये किसान है। और उन्हीं किसानों की आमदनी से ये अच्छे अच्छे सूट पहने, 50-50 चुनाव में हेलीकॉप्टर उड़ाएं और इनके बच्चे जाकर के विदेशों में पढ़ें। तो ये चाहते हैं कि ये ऐसी हमारे देश की किसानों की स्थिति रहे। लेकिन हाँ, किसान भी समझ चुके हैं कि हम जो है आपकी स्थिति को समझते हैं और आपको भी हम झुका करके मानेंगे, आप चाहे कोई भी रणनीति अपना लें। केंद्र सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार से को सीधा संदेश है कि आप जो हैं किसानों की जो वाजिब मांगे हैं उस पर जिद न करें, किसानों की वाजिब मांग को स्वीकार करें। और जिद में यदि आप सोच रहे हैं कि मैंने जैसे जिद में आप लिए कि हम नोटबंदी का फैसला लिए, हमने नोटबंदी के आग में सबको एक दिन में रात में आए झोंक दिए, हमने जीएसटी का फैसला लिया, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, हम उसी तरह से रात में आते हैं और पूरे देश को बिना किसी योजना और प्लान के लॉकडाउन में झोंक दिए। क्यों झोंक दिए? कि हमारे पास बहुमत की सरकार है। सैकड़ों लोग मर गए इस लॉकडाउन में, आपके अनप्लान्ड लॉकडाउन के कारण सैकड़ों लोग मर गए। लेकिन आपका क्या था? हम तो ऐसा निर्णय लिए हैं, बहुमत की सरकार है, जो निर्णय ले लेंगे हम उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो ये जिद सरकार छोड़े और किसानों की जो वाजिब मांग है उसको लागू करे, उसको माने। और हाँ, मैं किसानों से भी अपील करता हूं कि आप लोग जो हैं, जो भी आपके आंदोलन में, जैसे कि हमारे बुजुर्ग हैं या जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको जो है थोड़ा सा दूर रखा जाए, जिससे कि उनका स्वास्थ्य भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप अपनी मांगों के लिए आंदोलन करें, लेकिन हमें अपने बुजुर्गों की भी सुरक्षा जो है आवश्यक है। आप न्यूज इंडिका पर आए, न्यूज इंडिका से बात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको हमारे इस चैनल की न्यूज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही समय तक पहुंच जाए।